इस वीडियो में मैं ऑनर फ़ोन की 5 बेहतरीन विशेषताओं को दिखाना चाहता हूं जो कह सकते हैं कि आधी छिपी हुई हैं। तो मैं जिस पहले चीज़ से शुरू करना चाहता हूं वह एक ऐसी अद्भुत विशेषता है। इसका नाम है स्क्रीन विभाजन, यानी कैसे स्क्रीन को दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूं। आप इसे दो तरीकों से कर सकते हैं। अब मैं सबसे आसान तरीका दिखाऊंगा। अगर यह आपके लिए उपयुक्त नहीं है तो मैं अब दूसरा तरीका दिखाऊंगा। पहले तरीके के बाद मैं दूसरा दिखाऊंगा। अगर आपको पहला तरीका उपयुक्त नहीं लगता तो शायद दूसरा तरीका आपके लिए सही होगा। तो चलिए हम सेटिंग्स में जाते हैं। विशेष सुविधाओं में तेज पहुंच और इशारे हैं। स्क्रीन विभाजन एक ऐसी विशेषता है। स्क्रीन पर अपनी अंगुली की कड़ी से छुएं और स्क्रीन पर एक रेखा खींचें ताकि आप मल्टी विंडो मोड में जा सकें। यहाँ डिफ़ॉल्ट रूप से स्लाइडर बंद है। हम इसे चालू करते हैं। चलो चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये देखने के लिए कि ये कैसे काम करता है हमें या तो दो ऐप्स खोलने की ज़रूरत है या अगर आप किसी ऐप में हैं। चलो उदाहरण के लिए एक ऐप में चलते हैं और अपनी अंगुली की कड़ी से स्वाइप करते हैं। यहाँ बस ऐसे। तो पहले स्क्रीन में हम भी उपयोग की जाने वाली क्षेत्र को समायोजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास दो ऐप्स खुले हैं, एक मुख्य है और दूसरा गौण। तो ऊपर उदाहरण के लिए हम कोई वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए यूट्यूब पर, और दूसरे ऐप में दूसरे स्क्रीन पर हम अन्य काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए उसी गेम को खेलना या मैं नहीं जानता वी कॉन्टैक्टे पर बैठना, है ना। तो ये एक बहुत उपयोगी विशेषता है। मुझे लगता है कि आप इसे सराहेंगे। तो इस फंक्शन का दूसरा तरीका ये है, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमें दो ऐप्स खोलने की ज़रूरत है जिन्हें हम दो स्क्रीन पर रखना चाहते हैं। तो उदाहरण के लिए हम ऐप गैलरी खोलते हैं, है ना। एक और ऐसा नोट, स्क्रीन को विभाजित करने के लिए आपके सभी टैब बंद होने चाहिए। केवल वे ऐप्स खुले होने चाहिए जिनमें आप काम करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए चलो इसे ऐप गैलरी और एडा मान लेते हैं। यहाँ चौकोर बटन पर क्लिक करें टैब में, और यहाँ हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हैं, दो ऐप्स हैं जिनके साथ हम एक साथ काम करना चाहते हैं। और यहाँ ऊपर दो आयत हैं, हम उन पर क्लिक करते हैं और बस ऐसे ही सब कुछ होता है। दूसरी विशेषता के बारे में जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि फिर से आप बहुत आसानी से और जल्दी वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं बिना किसी प्रोग्राम को डाउनलोड किए, ऑनर फ़ोन के मानक तरीकों से। बहुत बहुत आसान तरीका। फिर से चलो सेटिंग्स में चलते हैं, विशेष क्षमताओं में, जहां हम अभी अभी थे। तेज पहुंच और इशारे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। दो अंगुलियों की कंकालों से स्क्रीन पर दो बार टैप करें ताकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू या रोक सकें। डिफ़ॉल्ट रूप से स्लाइडर बंद है। हम इसे चालू करते हैं। चलो देखते हैं क्या ये सच है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर से रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। रिकॉर्डिंग चल रही है। ये किस लिए है? ज़रूरी है, ये तो हर किसी के अपने कारण होते हैं। ये फ़ोन की स्क्रीन से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हो सकता है ना। शायद किसी को अपने फ़ोन की सेटिंग्स दिखाना, और इसी तरह कारणों की कोई कमी नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको दिखाया कि कैसे इस तरह से, कह सकते हैं, एक साधारण और मानक तरीके से फ़ोन की स्क्रीन से वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। चलो देखते हैं हमने क्या रिकॉर्ड किया है। क्या यह वास्तव में काम करता है? हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारा फ़ोन की स्क्रीन से वीडियो है। बहुत बढ़िया। अगली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वह भी सेटिंग्स में जाने की है। चलो विशेष क्षमताओं में चलते हैं। त्वरित पहुंच और इशारे। यहाँ अंगूठे की नोक से स्क्रीनशॉट लेने की भी सुविधा है। पहली सुविधा, अंगूठे की नोक से स्क्रीनशॉट, यानी इन बटनों का संयोजन हमेशा सुविधाजनक नहीं होता। हमेशा इसे महसूस करना आसान नहीं होता, और कभी कभी स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी लेना होता है। इसलिए हम यहाँ पर स्लाइडर को सक्रिय करेंगे अंगूठे की नोक से स्क्रीनशॉट के लिए। शायद यह आपके लिए अधिक सुविधाजनक होगा। हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पर दो बार हल्का सा टैप करते हैं और बस हमारा स्क्रीनशॉट तैयार है। तो आपको कैसा लगा? अगर आपको यह तरीका पसंद है तो लाइक करें। यह कहने के लिए यह एक तरीका नहीं है, बल्कि यह एक विकल्प है।
स्क्रीनशॉट बनाने के लिए, चलो इसे ऐसा ही कहते हैं। हाँ, अगली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वह है एक उपयोगी सुविधा। मान लीजिए हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं और हमारे पास कुछ ज़रूरी काम है, तभी फ़ोन बजता है। हम बात कर रहे हैं और हमें, तो संक्षेप में, हम ऐसी स्थिति में होते हैं जब कॉल ख़त्म करने के लिए बटन दबाना बहुत असुविधाजनक होता है, यानी कॉल को समाप्त करना। इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे इस बटन को दबाकर कैसे किया जा सकता है, यानी पावर बटन। इस विशेष बटन को दबाकर हम कह सकते हैं बातचीत समाप्त कर सकते हैं। ये वीडियो नहीं है बल्कि फ़ोन पर बातचीत का एक उदाहरण है, जैसे कि आप देख रहे हैं या सुन रहे होंगे। हम विशेष सुविधाओं में जा रहे हैं। फिर से सेटिंग्स में विशेष सुविधाएं। तो विशेष सुविधाओं में, हम विशेष सुविधाओं में जा रहे हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं। पावर बटन कॉल को समाप्त करता है। यहाँ एक लाइन है। हम स्लाइडर को सामने रखते हैं, चालू करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट रूप से ये बंद है, हम इसे चालू कर रहे हैं। यहाँ हम इसे चालू रहने दें। तो जब हम कॉल समाप्त कर लेते हैं तो कॉल ख़त्म करने के लिए पावर बटन दबाना काफ़ी है। ये भी एक बहुत उपयोगी फंक्शन है। अगर आप भी इस फंक्शन को उपयोगी मानते हैं तो कमेंट में लिखें। और ऊपर बताई गई सभी सुविधाएं, अगर इनमें से कोई भी सुविधा आपको पसंद आई है तो कृपया कमेंट में बताएं कौन सी। अगर इस फ़ोन के बारे में कोई सवाल है तो बेझिझक कमेंट में पूछें, मैं हर एक का जवाब दूंगा और मैं हर एक की मदद करने की कोशिश करूंगा। कृपया अपने ऑनर का मॉडल, एंड्रॉयड का संस्करण और साउथवेस्ट फिनो मैजिक का संस्करण सही और सभी जानकारी के साथ बताना न भूलें। तो कह सकते हैं इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी दिखाना चाहता हूं कि कैसे आप ऐप्स को अनुमति दे सकते हैं, बाहरी स्रोतों से ऐप्स को डाउनलोड और इंस्टॉल करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है, क्योंकि यह एक लोकप्रिय सवाल है और मैं इसे अक्सर कमेंट्स में देखता हूं, इसलिए मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। पहली बात जो हमें करनी है ताकि हम अनजान स्रोतों से ऐप्स को इंस्टॉल करने की अनुमति दे सकें, वह है सुरक्षा सेटिंग्स में जाना। यहाँ हमारे पास सुरक्षा है, हम यहाँ सुरक्षा सेटिंग्स में जाते हैं। सुरक्षा सेटिंग्स में हमें अतिरिक्त सेटिंग्स में जाना है। अतिरिक्त सेटिंग्स में एक विकल्प है बाहरी स्रोतों से ऐप्स की जांच। हम इसके सामने स्लाइडर को रखते हैं और बाहरी स्रोतों से ऐप्स की इंस्टॉलेशन की अनुमति देते हैं। हम यहाँ जाते हैं और उस ब्राउज़र को चुनते हैं जिसके माध्यम से हम कोई भी गेम या अन्य ऐप्स डाउनलोड करेंगे। उदाहरण के लिए मैं बाहरी स्रोतों से गेम डाउनलोड करने के लिए ब्राउज़र का उपयोग करूँगा। मैं ब्राउज़र पर क्लिक करता हूँ और नीचे स्लाइडर को चालू करता हूँ। यहाँ ऐप्स की इंस्टॉलेशन की अनुमति दें को सक्रिय करता हूँ। अगर मैं कभी यांडेक्स ब्राउज़र के माध्यम से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से यांडेक्स ब्राउज़र में जाऊँगा और नीचे ऐप्स की इंस्टॉलेशन की अनुमति दें पर क्लिक करूँगा। इन सरल क्रियाओं के बाद हम आसानी से बाहरी स्रोतों से ऐप डाउनलोड कर सकेंगे। अगर आपको यह जानने में दिलचस्पी है कि कैसे किसी गेम या अन्य सॉफ्टवेयर को मेमोरी कार्ड पर इंस्टॉल या ट्रांसफ़र किया जा सकता है तो इस वीडियो के नीचे लाइक करें और